दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। दोस्तों, सिंपल माइक्रोस्कोप जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जिसकी जो फोकस दूरी है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो पास रखी किसी वस्तु को पास रखी किसी वस्तु को आवर्धित यानी कि बड़ा करता है। दोस्तों, इसके व्यंजक के लिए, इसके डेरिवेशन यानी कि व्यंजक के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। मान के चलते हैं कि ये हमारे पास है एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। ये काल्पनिक अक्ष जिसका नाम है मुख्य अक्ष। यहाँ पर जिस वस्तु को हमको बड़ा करके देखना है उस वस्तु को हमने यहाँ रख दिया। जैसे कि ये बिंब का कार्य करती है। प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है और इस तरह से अपवर्तित होकर लौट जाती है। एक प्रकाश की किरण जो है वो उसको O से होकर गुजरा, तो यहाँ पर कोई भी प्रेक्षक जो है वो बनने वाले प्रतिबिंब को इस तरह से देखेगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो सीधे पथ पर गमन करती है। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है तो काल्पनिक रूप से कहाँ से आ रही होगी? कि काल्पनिक रूप से पीछे से आ रही होगी। दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरण है वो भी काल्पनिक रूप से कहाँ से आ रही है? तो ये भी काल्पनिक रूप से कहाँ से आ रही है? पीछे से। और इस तरह से इनको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से आगे जाकर ये प्रकाश की किरणें मिल जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना है दोस्तों हमारे पास, ये प्रतिबिंब कैसा बना है? ये प्रतिबिंब बना है हमारे पास सीधा, आभासी एवं विवर्धित यानी कि बड़ा, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी सीधा, आभासी एवं विवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब दोस्तों, इसका जो नामकरण करते हैं तो हमने इसको नाम दे दिया A और B जो कि बिंब है। जबकि ये जो प्रतिबिंब बना है हमारे पास उसका नाम कर दिया A' और B'। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आप देखोगे कि ये जो प्रतिबिंब से जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, वो A से होकर भी गुजर रही है, मतलब कि बिंब से होकर भी गुजर रही है। तो यदि हम यहाँ पर कोई कोण का निर्माण करेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो हमारे पास बनेगा बीटा, जो कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा आंख पर जो बनाया गया कोण है, ये जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा जो आंख पर बनाया गया कोण है वो है बीटा।